पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था में उस जीवंत ग्रह से बहुत दूर थी जिसे हम आज जानते हैं। यह चट्टान का एक गर्म पिघला हुआ गोला था जिस पर सौर मंडल के निर्माण से बचे हुए क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की लगातार बमबारी हो रही थी। इस प्रारंभिक बमबारी ने हमारे ग्रह पर पानी और अन्य वाष्पशील यौगिकों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, उसकी सतह पर एक पतली परत बन गई। ज्वालामुखी फट पड़े, जिससे पिघली हुई चट्टान और गैसें वायुमंडल में फैल गईं। इन ज्वालामुखी विस्फोटों ने जल वाष्प और अन्य गैसों को छोड़ा, जो अंततः पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण का निर्माण करेंगे। प्रारंभिक वातावरण, जो शुरू में जहरीला था, अरबों वर्षों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजरेगा। यह प्रारंभिक पृथ्वी अभी भी अपने प्रारंभिक चरणों में अविश्वसनीय हिंसा और परिवर्तन का स्थान थी। यह निरंतर प्रवाह की दुनिया थी, जो स्वयं जीवन के उद्भव के लिए मंच तैयार कर रही थी। गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव, पहाड़ों और महासागरों को आकार देना। गुरुत्वाकर्षण, वह अदृश्य शक्ति जो ब्रह्मांड को आकार देती है, ने पृथ्वी की सतह को तराशने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह शक्ति न केवल हमारे ग्रह को आकार देती है, बल्कि इसे स्थिरता भी प्रदान करती है। जैसे ही हमारा ग्रह ठंडा हुआ, सघन पदार्थ कोर की ओर डूब गए, जबकि हल्के पदार्थ सतह पर आ गए। इस प्रक्रिया ने पृथ्वी की सतह को ठोस और स्थिर बनाने में मदद की। विभेदन के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की परतदार संरचना का निर्माण हुआ, क्रोड, मेंटल ऑन क्रस्ट। यह संरचना पृथ्वी की आंतरिक गतिशीलता को भी निर्धारित करती है। गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी की सतह पर पानी के वितरण को भी प्रभावित किया। नदियों, झीलों और महासागरों का निर्माण इसी प्रभाव का परिणाम है। प्रारंभिक पृथ्वी संभवतः एक ही वैश्विक महासागर से आच्छादित थी। यह महासागर समय के साथ बदलता गया और विभिन्न जल निकायों में विभाजित हो गया। जैसे जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया के माध्यम से महाद्वीपों का निर्माण शुरू हुआ, यह महासागर विभाजित हो गया, जिससे हमें आज ज्ञात महासागरों और महाद्वीपों का उदय हुआ। यह प्रक्रिया आज भी जारी है, जिससे पृथ्वी की सतह लगातार बदल रही है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने भी एक भूमिका निभाई, जिसने ज्वार को प्रभावित किया और समुद्र तटों को आकार दिया। चंद्रमा का यह प्रभाव पृथ्वी के जलवायु और मौसम पर भी असर डालता है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी की सतह से परे है। यह अन्य ग्रहों और उपग्रहों पर भी प्रभाव डालता है, जिससे उनका गठन और विकास होता है। यह हमारे वायुमंडल को अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। वायुमंडल की परतें पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाती हैं। यह सूर्य के चारों ओर हमारे ग्रह की गति को भी नियंत्रित करता है, ऋतुओं का निर्माण करता है और पृथ्वी की सतह पर सूर्य के प्रकाश के वितरण को प्रभावित करता है। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वह पहाड़ों का निर्माण हो या महासागरों का विस्तार। लावा का समुद्र, पृथ्वी की ज्वलंत शुरुआत। पिघली हुई चट्टान के महासागरों से आच्छादित दुनिया की कल्पना करो। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हर जगह लावा बह रहा था और सतह पर ठोस जमीन का नामो निशान नहीं था। यह पृथ्वी अपने प्रारंभिक वर्षों में थी, एक ऐसा समय जब ग्रह का हर कोना उथल-पुथल और परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। ज्वालामुखी अकल्पनीय रोष के साथ फूट पड़े और उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे परिदृश्य को बदल दिया, जिससे लावा और राख वायुमंडल में फैल गए। यह राख और धूल का बादल पृथ्वी के आकाश को ढक लेता था, जिससे सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। हवा जहरीली गैसों से भरी हुई थी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड,
जो जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक थे, जिससे जीवन का अस्तित्व असंभव हो गया। जैसा कि हम जानते हैं, यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर जीवन की कोई संभावना नहीं थी। इन ज्वालामुखी विस्फोटों ने पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल सतह को बदल दिया, बल्कि वायुमंडल को भी प्रभावित किया। उन्होंने जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसी गैसें छोड़ी। ये गैसें वायुमंडल में मिलकर एक नई संरचना बना रही थी और नाइट्रोजन जैसी गैसें छोड़ी। ये गैसें पृथ्वी के वायुमंडल के निर्माण खंडों का निर्माण करती हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा फंसी ये गैसें हमारे ग्रह के वायुमंडल के निर्माण खंडों का निर्माण करती हैं। यह वायुमंडल धीरे धीरे ठंडा हो रहा था और नए तत्वों को समाहित कर रहा था। समय के साथ वातावरण ठंडा होगा और विकसित होगा, और यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही। अंततः जीवन के लिए उपयुक्त हो जाएगा। यह एक धीमी लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी जिसने पृथ्वी को जीवन के लिए तैयार किया। प्रारंभिक पृथ्वी चरम सीमाओं की दुनिया थी। यहाँ की परिस्थितियां इतनी कठोर थीं कि जीवन का कोई भी रूप यहाँ पनप नहीं सकता था। पिघली हुई सतह से तीव्र गर्मी जहरीले वातावरण के साथ मिलकर एक प्रतिकूल वातावरण बनाती है। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर जीवन की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि इस अराजकता के भीतर जीवन के बीज बोए जा रहे थे। यह एक अद्भुत प्रक्रिया थी जो धीरे धीरे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रही थी। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा वितरित कच्चे माल, सूर्य से ऊर्जा और पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के साथ मिलकर जीवन के उभरने के लिए आवश्यक परिस्थितियां पैदा करते हैं। यह एक जटिल और अद्भुत प्रक्रिया थी। जीवन के उभरने के लिए आवश्यक परिस्थितियां पैदा करते हैं। यह एक लंबी और जटिल यात्रा थी जिसने अंततः पृथ्वी को जीवन के लिए तैयार किया।